राजकुमार का जन्म। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम वीरेंद्र था और रानी का नाम पद्मा था। राजा और रानी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक समस्या थी। वे कई वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। रानी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि उनका एक पुत्र हो जो राज्य का भविष्य बने और उनका नाम रोशन करे। राजा और रानी ने बहुत से तपस्वियों और ऋषियों से आशीर्वाद लिया, लेकिन किसी से भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन रानी ने एक सपना देखा जिसमें एक संत ने उन्हें बताया कि अगर वे एक विशेष प्रकार के फूल को खोजें और उसकी पूजा करें तो वे संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। रानी और राजा ने उस फूल को ढूंढने के लिए एक अभियान शुरू किया। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस फूल को एक पहाड़ी के ऊपर हिस्से में पाए। रानी ने फूल की पूजा की और भगवान से संतान सुख की प्रार्थना की। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई और कुछ महीनों बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस समय के लोगों ने इस पुत्र का नाम अर्जुन रखा क्योंकि वह बेहद साहसी और तेजस्वी था। राजकुमार अर्जुन की शिक्षा। राजकुमार अर्जुन का पालन पोषण बड़े प्यार और शक्ति से हुआ था। वो बचपन से ही शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था और उसकी बुद्धि भी तेज थी। राजा वीरेंद्र ने उसे युद्ध की कला, प्रशासन और राजनीति की शिक्षा दी। रानी पद्मा ने उसे नैतिकता, धर्म और अच्छे आचार व्यवहार की शिक्षा दी। अर्जुन का सपना था कि वो एक दिन अपने राज्य को विश्व में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली बनाएगा। लेकिन अर्जुन के दिल में एक और भी सपना था। वो एक खूबसूरत राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। उसकी ये चाहत थी कि वो किसी ऐसी राजकुमारी से शादी करे जो न केवल रूप में सुंदर हो बल्कि गुण और समझदारी में भी श्रेष्ठ हो। राजकुमार अर्जुन का दिल किसी और के बारे में सोचता। इससे पहले उसी राज्य के पास एक और राज्य में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। उसका नाम था शिवानी। वह न केवल रूप में अत्यधिक सुंदर थी बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी अनुपम थी। शिवानी के राज्य में भी इसी तरह की समस्याएं थी। राजकुमारी का विवाह समय पर न होने पाने के कारण उसके पिता राजा शंकर चिंतित रहते थे। शिवानी को भी अपने राज्य के बाहर के अन्य राज्यों के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने महल से बाहर निकलकर जंगल में घूमने गई। वो जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ के लोग उसकी खूबसूरती और समझदारी की तारीफ करते थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जिसने शिवानी से कहा कि उसका भाग्य कहीं दूर है। उसे एक राजकुमार से विवाह करना होगा जो न केवल साहसी हो बल्कि न्यायप्रिय भी हो। राजकुमारी शिवानी को उस साधु की बात समझ में आई और वह सोचने लगी कि क्या ये राजकुमार अर्जुन हो सकता है जिसका नाम उसे बहुत सुना था। वो जानती थी कि अर्जुन एक महान व्यक्ति है और शायद उसे उसी से विवाह करना होगा। लेकिन शिवानी को ये भी डर था कि उसकी ज़िंदगी में अचानक इतनी बड़ी चुनौती कैसे आएगी। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के राज्य की राजकुमारी शिवानी का जन्मदिन है। वो इस अवसर पर शिवानी से मिलने का मन बना लेता है। राजकुमार अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और राजकुमारी के महल में पहुंचने का रास्ता तय किया। जब अर्जुन महल में पहुंचा तो शिवानी ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि ये वही राजकुमार है जिसे उसने कई बार सुना था। वह अर्जुन के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी, लेकिन उसे अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं था। दोनों की नज़रें मिलती और अचानक ही दोनों के दिल में एक अनजानी सी भावना जाग उठती है। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी शिवानी की मुलाकात ने एक नई शुरुआत की। दोनों के दिलों में प्रेम का बीज अंकुरित हो चुका था, लेकिन राज्य के रीति रिवाजों के अनुसार उनका विवाह सरल नहीं था। एक दिन शिवानी के पिता राजा शंकर ने अर्जुन से एक कठिन चुनौती का सामना करने को कहा। उन्होंने अर्जुन को एक खतरनाक जंगल में जाकर एक विशेष रत्न लाने का आदेश दिया। ये रत्न केवल सबसे बहादुर और योग्य व्यक्ति ही पा सकते थे। राजकुमार अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार की क्योंकि वो जानता था कि उसे राजकुमारी शिवानी से विवाह करने के लिए इस चुनौती को पार करना ही होगा। अर्जुन जंगल में गहरी चुनौती का सामना करता है।
उसे कई राक्षसों, शेरों और जानवरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी साहसिकता और बुद्धिमत्ता उसे इस मुश्किल से बाहर निकालती है। अर्जुन जब रत्न लेकर वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसे केवल रत्न ही नहीं बल्कि अपनी सच्चाई और प्रेम की परीक्षा भी देनी थी। राजा शंकर ने उसे बताया कि यह चुनौती केवल उसकी वीरता को परखने के लिए नहीं बल्कि उसके दिल में राजकुमारी शिवानी के लिए सच्चे प्रेम का भी इम्तिहान था। अर्जुन और शिवानी का प्रेम अब किसी संदेह से परे था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे और राजा शंकर ने उनकी सच्चाई और वीरता को पहचानते हुए उनका विवाह स्वीकार किया। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी शिवानी का विवाह भव्यता से हुआ। वे दोनों राज्य के लिए एक आदर्श जोड़ी बन गए। अर्जुन ने अपने राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाया और शिवानी ने उसे सही मार्गदर्शन दिया। दोनों मिलकर न केवल एक महान साम्राज्य की नींव रखते हैं बल्कि अपने राज्यवासियों के लिए नया और सुख की भूमि भी तैयार करते हैं। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है क्योंकि ये हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और साहस ही किसी भी चुनौती के सामना करने की ताकत देती है।